नमस्कार। यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों के सामने आज नई वीडियो लेकर आए हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो दोस्तों, आशा लाग रहत तन श्वासा जिये कोट वरिस। जिसके अंदर अगर आशा लगी है, विश्वास है, नशा है, दीवानगी है, तो वह हर कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाएगा ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की बात करेंगे। वो भी पुल्लिंग शब्द रूप की दोस्तों, पुल्लिंग शब्द रूप की बात करेंगे। तो दोस्तों, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप अब देखते हैं दोस्तों। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कैसे चलता है, किसका किसका बन सकता है, कितनी विभक्तियों में काम करता है, यह देखेंगे कहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, पहले तो हम लोग विभक्ति लिख लेंगे। फिर आप लोग संस्कृत में अच्छी तरह जानते हैं, वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और क्या पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना आगे की टॉपिक देखते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कहाँ पर क्या रहेगा। आप लोग बहुत आराम से एक ऋकारांत में आना। जिस शब्द में ऋकारांत में दिखाई दे उसे ऋकारांत कहते हैं। री अगर दिखाई दे तो ऋकारांत होता है, और पुरुष जाति का बोध होता है तो वह पुल्लिंग होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और लास्ट होता है संबोधन। तो सप्तमी विभक्ति। दोस्तों, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि 7 विभक्तियां होती हैं, कारक 6 होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाई देता होगा कि 7 विभक्तियां होती है। संबोधन को 8वें नंबर पे जो है इसे प्रथमा में रखा जाता है। अब दोस्तों, बात हम लोग करते हैं कि प्रथमा में कैसे रूप चलेगा। अगर किसका रूप लगाना है तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की बात करें तो यह पितृ शब्द रूप का होता है। पिता का रूप पितृ बोलते हैं। तो देखिए, उसी तरह भातृ बोलते हैं, नेत्री बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, कर्तृ बोलते हैं। तो दोस्तों, यह रूप जो बताए हैं शब्द रूप अन्य, वह भी पुल्लिंग है। तो देखिएगा, नंबर 1 की बात करें हम लोग तो यहाँ पर पितरः ऐसा रूप चलेगा। पितरः, तो दोस्तों पिता का रूप पितरः अगर चलाएं तो क्या चलेगा, तो पितरम होता है कहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक यह है कि पिता का रूप अगर पितृ शब्द है तो पिता का रूप चलेगा पिता, पितरम,
पित्रा, यह तृतीया का है, पित्रा। फिर उसके बाद पित्रे, पीतु, पीतु। कितनी बार पीतु पीतु कहेंगे? 2 बार। यह पंचमी और षष्ठी का रूप पीतु पीतु चलता है। तो दोस्तों आपसे बता दें, पित्रे कहाँ का रूप है? चतुर्थी का रूप है। यह पित्रा कहाँ का है? तृतीया का। पितरम द्वितीया का, पिता प्रथमा का। आप लोग अच्छी तरह, आप लोग विद्वान साथी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पितरी शब्द बहुत बार पूछा है। तो यह सप्तमी का एक वचन है, पितरी। और हे पितः, हे पितः, यह देख लीजिएगा, हे पितः, यह संबोधन का रूप है, हे पितः। प्रथमा का बहुवचन बदल जाता है, द्वितीया का नहीं बदलता और बहुवचन का नहीं बदलता। द्वितीया वचन का, द्विवचन का नहीं बदलता और बहुवचन का नहीं बदलता, प्रथमा का बदल जाता है। तो हर में नहीं बदलेगा दोस्तों, इतना दिमाग में रहे। इसलिए कारक जो है 7 ही विभक्तियां 7 बताई गई हैं, प्रथमा में ही संबोधन को समाहित किया गया है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब द्वितीया का रूप कैसे चलेगा। पितरो कितनी बार लिखेंगे? पितरो 2 बार लिखेंगे। पितृभ्याम, पितृभ्याम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। पितृभ्याम किसी का रूप होगा, यहाँ पर इसी तरह चलेगा। अब देखिए 2 बार क्या लिखेंगे? पितरो, पितरो 2 बार लिख चुके हैं। कहाँ पर? पितरो, पितरो 2 बार लिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पितरो, पितरो लिखेंगे, लेकिन विसर्ग के साथ लिखेंगे, यह ध्यान रहे। पितरो, पितरो 2 बार लिखेंगे, लेकिन लास्ट में संबोधन में हे पितरो, हे पितरो, ये इस प्रकार लिखेंगे और विसर्ग नहीं रहेगा। हे पितरो, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, प्रथमा में पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पीतु, पीतु, पितरी, हे पित, तो इस प्रकार चलेगा। और द्वितीया का देख लीजिएगा रूप, पितरो, पितरो, ह नहीं बोलेंगे, विसर्ग नहीं लगा है। पितरो, पितरो, पितृभ्याम, 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 पित्रोह, पित्रो, हे पितरो, इस प्रकार बोलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे? पितरह या पितरह, तो पितरह लिखेंगे। यहाँ पर हम बता दिए हैं कि री का र होता है, ई का अगर चलता, नदी का जैसे चलता नहीं दूसरे का चलता, तो यहाँ पर यह होता। आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, ऊ होता तो वह चलता, यह इम्पोर्टेंट है। पितरह, पितरीन, पितरीन द्वितीया का बहुवचन है। यह पितरीन में हलंत न में रहेगा और त पे बड़ी ई की मात्रा होगी। और तृतीया में पितृ भी है। पितृभ्यः कितनी बार? पितृभ्यः 2 बार। पित्राणाम या पितृणाम, अब सोचिएगा दोस्तों, जो अच्छा लगे आप लोगों को। पितृणाम होता, पित्राणाम मत बोलिएगा, पितृणाम, यह हलंत होगा, यहाँ पर डबल होगा, पितृणाम, री की मात्रा। और पितृषु, यह आप लोगों का रूप बनकर तैयार हो गया, पितरह। तो दोस्तों अच्छी तरह देख रहे हैं, पिता, पितरम, पित्रा, पितरे। प्रथमा में देख लीजिएगा, पिता, पितरम, द्वितीया पितरम का एक वचन कब पढ़ रहे हैं दोस्तों, यह देखते जाइएगा। पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पीतु, 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 यह किस कैसा है? पीतु, पीत पंचमी और षष्ठी का एक वचन।
और सप्तमी में चलते हैं पितरी संबोधन हे पितः। तो दोस्तों अच्छी तरह देख रहे हैं, पिता पितरम, पिता पितरम, पिता पितरम, पितरा पितरे, पिता पितरे, पितरा पितरे, पीतु पीतु, पितरी हे पितः। इस प्रकार रूप आप लोग याद कर सकते हैं कि पिता पितरम, पितरा पितरे, पीतु पीतु, पितरी हे पितः। तो द्वितीया में चलते हैं, पितरो पितरो, पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम, पित्रोह पित्रो हे पितरो। बहुवचन में चलते हैं, पितरह, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पितरह पितॄन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्यः, पितॄणाम, पितृसु हे पितः, हे पितरह, हे पितरह। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग देख लीजिएगा, पिता पितरम, पितरा पितरे, पीतु पीतु, पितरी हे पितः, पितरो पितरो, यहाँ पर आ जाइए, पितरो पितरो 2 बार कहेंगे, पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम 3 बार कहेंगे। यह चौथा है, यह द्वितीया, यह प्रथमा का एक वचन, यहाँ पर प्रथमा का द्विवचन पितरो, यहाँ पर द्वितीया का द्विवचन पितरो, यहाँ पर तृतीया का द्विवचन, पितृभ्याम चतुर्थी का द्विवचन, पितृभ्याम पंचमी का द्विवचन, पितृभ्याम और पंचमी का द्विवचन, यहाँ पर षष्ठी का द्विवचन पितरो, यहाँ पर सप्तमी का द्विवचन पितरो हे पितरो। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह आप लोग देख लीजिए, पितरा पितरीन, यहाँ पर डबल ई, यहाँ पर डबल ई, यहाँ पर देख लीजिएगा कि री का मात्रा डबल है, पितरीन पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, पितॄणाम, पितृसु हे पितरः। इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि दोस्तों यह दोनों इंपॉर्टेंट है। अब और बताएं, यह दोनों क्या तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि पीतु पीतु और पितरी। तो और पितरम यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि म जब भी आता है हलंत के साथ तो यह द्वितीया का एक वचन ही होता है, और न जब आता है तो द्वितीया का बहुवचन ही होता है। अक्सर आप लोग देखेंगे यहाँ से परीक्षाओं में उतना नहीं पूछता है कि पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, क्योंकि 3 जगह है, और पितृभ्य पितृभ्य भी नहीं पूछता उतना, और पितृनाम या पितृनाम ऐसा आप लोग देखे होंगे, या री और र नहीं रहेगा तो यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत सरल है। तो चलिए हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि भातृ का लिखिए। भातृ माने भ्राता होता है, भ्राता होता है, भ्राता माने भाई, तो भ्राता का पढ़िए, भ्राता भ्राता, भ्रातरम, भ्रात्रा, भ्रात्रे, भ्रातु, भ्रातु, भ्रातरी हे भ्रातः, भ्रातरो भ्रातरो, भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम, भ्रात्रो भ्रात्रो हे भ्रातरो, भ्रातरः भ्रातॄन, भ्रातृभि, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम, भ्रातृसु हे भ्रातरः, हे भ्रातर। किसी का भी दोस्तों इस प्रकार पुल्लिंग में है तो आप लोग रख सकते हैं। अगर देखना है कुछ आपको बनाना है तो इस प्रकार बना लेना। जैसे कर्तरी, कर्तरी का बनाना है, कर्तरी का, तो इसका कर्ता चलेगा रूप, कर्ता, जैसे कर्ता चलेगा। अभी देखें भ्रातृ का भ्राता, भ्राता, नेत्री का नेता, नेत्री का नेता चलेगा। और कुछ बात कर लेते हैं, जमात्री का जमाता, जमात्री का जमाता, तो यह रूप इसी तरह आएगा लास्ट में दोस्तों किसी के भी। अहोत्री का होता, हर्त्री का हरता, होत्री का होता, होता, और जमात्री का जमाता। तो दोस्तों नेत्री का नेता होता है, और नेष्टु का नेष्टा होता है, सवित्री का सविता होता है, श्रोत्री का श्रोता होता है, अस्मिदात्री का
दाता होता है तो दाता का रूप भी इसी तरह चलेगा। दाता, दातारम, दात्रा, दात्रे, दातृ, दातृ, दातुः, दातुः, दातरी, हे, दातः, दातरो, दातरो, दातृभ्याम, 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 दात्रोः, दात्रो, हे दातरो, दातरः, दात्रीन्, दातृभिः, दातृभ्यः, दातृभ्यः, दातॄणां, दातृषु, हे दातरः। तो दोस्तों सब रूप इस पे आप लोग आराम से रख सकते हैं। यह ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है, यानी ऋकारांत सभी में आया है। री कर्त्री में री है, भात्री में री है, नेत्री में री है, जमात्री में नी है, होत्री में री है। तो यह सब पुल्लिंग है। तो नेत्री में भी री है, सवित्री में भी री है। तो दोस्तों जितने ऋकारांत होंगे, जैसे सोत्री में श्रोता होता, सोत्री में भी री है लास्ट में। तो ऋकारांत शब्द के रूप जो है पुल्लिंग की बात किए हैं, तो जितने के नाम लिए हैं सब पुल्लिंग में आएंगे। और दात्री का वह तो दाता होता है, यानी देने वाले को दाता कहते हैं। और जेत्री का जेता होता है, जीतने वाले से मतलब है। और केत्री का क्रेता होता है, क्रेता का मतलब खरीदने वाला होता है। तो दोस्तों अच्छी तरह यह यूपी टेट के सिलेबस में भी है और किस में है, और टीजीटी के सिलेबस में, हाई स्कूल इंटर बीए में जो लोग संस्कृत लिए हैं, यहाँ से आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, और आगे की अब वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आशा लाग रह तन श्वासा जिये कोट बरिस। तो दोस्तों अगर आशा है जिंदगी में कुछ पाने की, तो मनुष्य करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह शिवाजी का यानी कहा हुआ यह पंक्ति है। और इसमें शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है। अगर यह खोजना है तो आप लोग यह ऐतिहासिक उपन्यास जो है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। तो दोस्तों या तो कार्य ही सिद्ध करेंगे या तो अपना शरीर ही त्याग देंगे। इस प्रकार झंझावातों में लड़ाई करने के लिए शिवाजी जा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी यह आपका त्याग, तपस्या और यह लड़ाई का ही भूमि समझकर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होइए। यही हमारी शुभकामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और दोस्तों इसी के साथ आगे की वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।